देखो रीनीट में 14 से 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, ठीक है, इनऑर्गेनिक का, ठीक है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री का भी वीडियो बनाऊंगा और ऑर्गेनिक का भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। पहले इनऑर्गेनिक का देखते हैं। सब तो बोलते हैं कि इतना टफ क्वेश्चन हुआ, कोई 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है, ठीक है। जिसने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसके लिए हार्ड नहीं होगा, ठीक है। तो पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने एनसीईआरटी के साथ, ठीक है, मतलब क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी से कहाँ से आया है ये भी चिपका दिया। देखो ये सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू पे भी है, ठीक है। नीट पीवाई क्यू और जी मेन पीवाई क्यू, एडवांस पी क्यू सब कुछ में है, लेकिन मैं पीवाई क्यू को साथ में ऐड नहीं किया क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी का पेज चिपका दिया, ठीक है। अभी देखो, सो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो इन पोटाश एलम द रेशियो पूछा है K+ और SO4 और SO4 टू माइनस आयन का, ठीक है। ये रेशियो तुम इधर जो मतलब जो फॉर्मूला है, ठीक है, एनसीईआरटी में यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। पोटाशियम का फॉर्मूला देखो, इधर K सिर्फ सिंगल K दिया हुआ है, तो इसका आयन क्या होगा K+, SO4 2 माइनस होता है, ठीक है। तो 2 दिया हुआ है, ठीक है, SO4 और 2 दिया हुआ है, मतलब SO4 - 2 जो कितना है 2, ठीक है, 2। तो इधर 1 इधर 2, तो 1:2 ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, देखो इसका रियल फार्मूला क्या होता है, देखो ये क्लास 12 पार्ट 1 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है, पेज नंबर 120 तुम देख लेना, ठीक है। ये पोटाशियम का फार्मूला K2SO4.Al2 SO4 होल 3 24:2, ठीक है। देखो इधर K कितने हैं 2, ठीक है। SO4 - 2 कितने, इधर 3 इधर 1, ठीक है, तो कितना हुआ 4। तो K+ और SO4 - 2 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो 2 और 4, ठीक है, ये K+ का और ये SO4 - 2 का, ठीक है। तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 और इधर 2 आ जाएगा, मतलब 1:2 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर तुमने पढ़ा है तो सबसे पहले यही पढ़ा था कि डबल सॉल्ट क्या है, सिंपल सॉल्ट क्या है, ठीक है, और पोटेशियम डबल सॉल्ट हमें पता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, among the following ऑप्शन द करेक्ट एंड इन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, और ये तो नॉर्मली जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाता है कोई भी टीचर, मतलब तुम पीरियोडिक टेबल के बिना तो नेट की प्रिपरेशन ही नहीं कर सकते, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। देखो देखो किस चीज़ का पूछा हुआ है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मतलब ग्रुप 17 का। देखो इधर दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एनसीईआरटी में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। देखो सबसे ज़्यादा क्लोरीन का है, ये हमें पता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें पता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, ठीक है। और ग्रुप 17 का क्लोरीन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है क्लोरीन का, ठीक है। हमें तो पता है लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है, नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, नीचे जाने पर डिक्रीज तो होगा ही, ठीक है, FCl Br नीचे जाने पर डिक्रीज तो होगा, लेकिन Cl जो क्लोरीन होता है ना, वो पूरी पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है, ठीक है, क्लोरीन का, याद रखना। इसलिए नीचे जाने पर तो डिक्रीज होता है, तो क्लोरीन आगे आ जाएगा, Cl, उसके बाद F, उसके बाद Br, उसके बाद I, ठीक है। ये एनसीईआरटी पर है भाई, ये तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है, सब स्टूडेंट को आता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तो 2 क्वेश्चन देख लिया, दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द फॉर्मूला ऑफ दिया हुआ है टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी पर है, डायरेक्ट मतलब क्या बोलूँ, डायरेक्ट एनसीईआरटी पर है। देखो टेट्रा एमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, और देखो ये फॉर्मूला चिपका दिया, ठीक है। सेम क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से भाई, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, सारा क्वेश्चन तुम सोच भी नहीं सकते। ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन, पेज नंबर 124, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो अब क्या पूछा है,
करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द अंडरलाइन। ये फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ टीचर मतलब लेते हैं, मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ले लिया क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर निकलना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो ये भी एनसीईआरटी पर है। ठीक है, मतलब कैसे है वो देखो मैं बताता हूँ। देखो इधर क्या दो है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो अंडरलाइन एलिमेंट का, मतलब नीट की प्रिपरेशन करते हो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, देखो ये वो छोड़ो, ठीक है, ये एनसीईआरटी पर है, मैं बता देता हूँ। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, सेम टू सेम, मतलब ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन के साथ कुछ भी होगा, मतलब सेम टू सेम। देखो और भी क्वेश्चन है, अंडरलाइन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ठीक है, सेम टू सेम है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मतलब क्या है, सेम ये रूल्स फॉलो करके जो नीट में आया है उसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, उसका 5, उसका 3, उसका 2 आएगा। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब क्या है, पहले थोड़ा ज़्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद और कम होगा। ठीक है, मतलब 1, 3, 5 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो तुम्हें पता ही होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 तो देख ले, ये भी एनसीईआरटी से है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, द लैंथेनॉइड आयन हैविंग 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, जिसका 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ाता है टीचर की मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और ये डीएनए ब्लॉक पर भी है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे भी मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाते हैं। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, सेरिलियम है, उसके बाद देखो होल्मियम। ठीक है, मैं सबको मतलब चारों ऑप्शन नहीं दिखा था, जो आंसर है वही बता देता हूँ। ठीक है, ये देखो जो होल्नियम है, ठीक है, होल्नियम, ठीक है, उसका मतलब लैंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या ये आएगा। तो तुमको पूछा है कि होल्नियम 3+, हमें पता है 3+ बोला है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ठीक है, हमें पता है। तो देखो इधर से 2 चला जाएगा और इधर से 1 चला जाएगा, तो 4F क्या रहेगा। ठीक है, देखो इधर भी दिया हुआ है। देखो लैंथेनॉइड 2+ का क्या होगा 11, मतलब 2 चला गया, और 3+ का क्या होगा मतलब 3 चला जाएगा, मतलब इधर से 2 इधर से 1, तो क्या हो जाएगा 4F10। ठीक है, हमें पता है। ठीक है, एस शेल में कितना ऑर्बिटल होता है 2, किसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। पी में मतलब 3 ऑर्बिटल होता है, 1, 2, 3, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, डी में कितना 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। ठीक है, मतलब 5 ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ऐसा मैं बात है। तो एफ के लिए देखो, ठीक है, जेहेतु लैंथेनॉइड पूछा है इसलिए मैं बता देता हूँ। देखो इधर कितना है एफ में 10, तो 10 भरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, और 8, 9, 10, तो कितना रहेगा अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4। देखो हो गया ना, तो यही आंसर है। ठीक है, डीएनए ब्लॉक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 110। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, तो ये आंसर, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये मतलब आसान सा क्वेश्चन भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ठीक है, आप देखो ये क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। ठीक है, तुम्हें पूछा है 1:3 इलेक्ट्रोलाइट्स इन एन एक्वस सॉल्यूशन में। अगर तुम्हें पता है मतलब आयन जितना इतना इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। ठीक है, तो इधर कितना 1:3 पूछा है ना, इधर 3Cl है। हमें पता है जो डब्बा होता है बॉक्स उसको एक आयन मानते हैं। ठीक है, और बाहर कितने Cl3 पूछे, मतलब इधर 3 आयन। ठीक है, -3। ठीक है, और इसको एक आयन मानते हैं, तो 1:3 तो इधर है। और इधर देखो, इधर तो 1 और इधर तो 1:2, इधर ही है 1:3। ठीक है, और इधर तो 0 आयन है। ठीक है, और इधर देखो, इधर है 1:1। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, बिलीव नहीं होता ना। देखो किधर से चिपका दिया, देखो ये रहा फॉर्मूला, और कितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं देखो 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, मतलब सीधा डायरेक्टली एनसीईआरटी से दे दिया। ठीक है, ये भी कहा जाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 119, मतलब जिसने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर अच्छे से किया है उसका बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है,
देखो, तो उसके बाद देखते हैं, देखो बहुत सारा क्वेश्चन, उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी से है, ठीक है। बिलीव नहीं होता ना भाई, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई ये फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर कहाँ से आ गया, ठीक है भाई, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से है, डायरेक्ट लाइन, ठीक है। देखो फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर बताया ना, तो देखो ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का है, ठीक है। देखो इधर क्या है, अनदर टाइप ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑकर्स इन ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑफ द टाइप ऑफ A3B3, ठीक है। और M इसका मतलब मेटल, ठीक है, कोई भी हो सकता है एलिमेंट, ठीक है। A3B3 लाइक देखो इधर A3 और ये है B3, मतलब सेम टू सेम, जहाँ पर भी A3B3 दिख जाएगा उधर फेसियल मतलब फेस आइसोमेरिज्म और मेरिडियोनल मतलब मेर आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ये देखो फेस और मार, ठीक है। A3B3 ये बात याद रखना, A3B3। आप देखो जिसने भी नॉर्मली इस चैप्टर को एनसीईआरटी से पढ़ा होगा तो उसको पता चल जाएगा फेसियल और मेरिडियोनल कौन से में होता है, A3B3। तो A3B3 कहाँ पर है, ये है M, ये है A3, ये है B3, पास आसानी से हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप देखो ये भी कहा है कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड, पेज नंबर 126, ठीक है। आप देखो दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एमंग स्पीसीज बिलो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ये सबको पता है, और मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाए वो एक ही बात है, ठीक है। हाईएस्ट फॉर सबसे ज़्यादा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए, भाई ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी पर है, ठीक है। वो देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। और देखो इधर ये क्वेश्चन देखो, अमंग द फॉलोइंग आयंस व्हिच वन हैज़ द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मतलब स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, सेम बात है, ठीक है। जिसने भी ये क्वेश्चन कर लिया तो रूल्स तो सेम ही है, कोई भी कर लेगा, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकलते हैं, मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। देखो अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन को सोचो कि n, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट को u से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और n मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला किया था, क्या होता है √n-2 इंटू n शायद, ठीक है। और देखो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 हुआ तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देखो ये तो मैंने देखा था इधर से, ठीक है। और ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी से भी, एनसीईआरटी के मतलब थ्योरी पर भी, ठीक है। देखो इधर सेम टू सेम देखा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया हुआ, मतलब एनसीईआरटी में जो भी कॉम्प्लेक्सेस दिया हुआ है फार्मूला का, ठीक है, वही फार्मूला आता है, ठीक है, बाहर से कोई नहीं देता, ठीक है। देख लिया ना, सेम टू सेम फार्मूला। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो उसी क्वेश्चन से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या देख लिया, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, assertion generally 3D transition metals have high melting point, reason क्या दिया हुआ है, involvement of 3D electron in addition to 4s electron in the interatomic metallic bonding। भाई ये तो एनसीईआरटी में डायरेक्टली है, ठीक है, बिलीव नहीं होता। देखो ये चैप्टर की शुरुआत में ही है, देखो ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, दे आर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई, ठीक है। क्यों, द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ दिस मेटल आर attributed to the involvement of greater number of electron from मतलब वही बात पूछा गया है, ns इलेक्ट्रॉन इन द इंटरएटॉमिक मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है भाई, एनसीईआरटी से सीधा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन देखो, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है। बेरिलियम हैज़ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नहीं ये भी करेक्ट नहीं है। मैग्नीशियम हैज़ ए मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, मैग्नीशियम का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 कैसे हो सकता है, वो तो मतलब ग्रुप 2 से आता है ना, ठीक है। एल्युमिनियम हैज़ 5 वैलेंस ऑर्बिटल, नहीं ये भी नहीं। देखो
तो क्या है ये करेक्ट। बोरॉन हैज़ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, ये भी एनसीईआरटी में है डायरेक्टली। देखो मतलब मैं पूरा डिटेल्स नहीं देता, जहाँ पर है मैं बता देता हूँ। देखो द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ बोरॉन कैन नॉट एक्सीड 4, मतलब बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है 4, सीधा एनसीईआरटी पर है। ठीक है, क्लास 11 का जो पी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जो ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म्ड बाय हीटिंग केमनोफोरेट, तो ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज देखो Mn2O3, मतलब कुछ भी दिया, मैं जो आंसर वो बता रहा हूँ। ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से है डायरेक्टली। देखो हमें पता है पोटेशियम पर मैंगनेट जो कि MnO4 का प्रिपरेशन करने से पहले, प्रिपरेशन मैंने उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। देखो पोटेशियम पर मैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ Mn2, मतलब इसको पायरोलिसिस बोला जाता है, विथ एन एल्काली मेटल हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। ठीक है, दिस प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है, डार्क ग्रीन K2MnO4। ठीक है, ग्रीन K2MnO4। देखो इधर भी दिया हुआ है जो स्ट्रक्चर के साथ, टेट्राहेड्रल मैग्नेटेड आयन, ये होता है ग्रीन, और टेट्राहेड्रल फार मैंगनेट आयन, ये होता है पर्पल। ठीक है, मतलब O-2 होगा। ठीक है, देखो 2 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ठीक है, वो ग्रीन होता है। ठीक है, चैप्टर जो टीचर तुमको ये चैप्टर पढ़ाते हैं वो अच्छे से बता देता है। ठीक है, देखो ये है पैरेलुसेंट, जब इसको फ्यूज्ड विथ KOH और ऑक्सीडाइज किया जाता है विथ AR और KNO3 से, तो MnO4 2 माइनस, ठीक है, प्रोड्यूस होता है, इसको बोलता है मैग्नेट आयन, यही ग्रीन होता है। ठीक है, देखो तो सीधा एनसीईआरटी पर है या नहीं पता, देखो है ना। देखो मैंने क्या बताया था, 14 से 14 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन है ये K2MnO4, मतलब इसका, और देखो MnO4 -2। ठीक है, और उसको ऐसे भी पता चलता है कि जो +6 होता है वो ग्रीन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर नियॉन 2। ठीक है, ठीक है, नियॉन का ऑक्सीडेशन नंबर, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10। ठीक है, और नीचे 2 दिया हुआ है, मतलब इसका डबल होगा 10 × 2, तो कितना होगा 20। ठीक है, तो 20 हमें पता है 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ होता है, देखो। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से पूछा है। ठीक है, तो ये देखो ये है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और O2 F2। ठीक है, ये है 14 से ऊपर, मतलब 14 से ऊपर के लिए यह है। ठीक है, मोर देन 14, एटॉमिक नंबर 14 से ज़्यादा हो जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर 14 से ज़्यादा हो जाए और तो ये फार्मूला लगाते। ठीक है, तो 20 हुआ ना, तो 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हो गया ना पूरी 20। ठीक, तो कितना सिग्मा स्टार 2p, सिग्मा स्टार 2p। देखो तो नियॉन के लिए क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p, बस खत्म। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, ये भी एनसीईआरटी से है ना, ये पे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, और रीजन पूछा हुआ है। ठीक है, मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा हुआ है, तो हमें पता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जिसको ऑर्बिटल फुलफिल होगा। ठीक है, S2 हो सकता है। ठीक है, P6 होता है, मतलब जो फुलफिल होगा वही है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, स्टेबल। तो देखो ये भी एनसीईआरटी से है। ठीक है, बिलीव नहीं होता ना, तो देखो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
ठीक है। एमोंग दी सेकंड पीरियड एलिमेंट दी एक्चुअल आयोनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, मतलब फास्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, आर इन द ऑर्डर ऑफ, देखो आसानी से दिया हुआ। और इधर 2 नंबर ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन है लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी देन नाइट्रोजन और फ्लोरीन, भाई डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली दिया हुआ है एनसीईआरटी से, ठीक है, पूछता है क्वेश्चन टफ हुआ है। आप देखो 14 नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो भाई, ये तो सबको आता है ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन हर साल आ जाता है, ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ठीक है, ये भी एनसीईआरटी से है भाई, डायरेक्टली एनसीईआरटी से मतलब चिपका दिया, ठीक है। वही देखो पीसीएल वाइब का, ठीक है, पीसीएल वाइब का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, देखो पीसीएल वाइब का। और देखो ये डब्बा वाला क्वेश्चन, ठीक है, देखा, ये देखो सेम टू सेम NiCN4 2 माइनस, ठीक है, देखो सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम है ना, ये फास्ट वाला निकल CN4 2 सेम टू सेम है ना, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और उधर देखो BRF5, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या समझा, ठीक है, तो अब क्या समझा मुझे बताओ, ठीक है, अभी क्या समझा, मतलब इनऑर्गेनिक मैं ऑर्गेनिक का भी बनाऊंगा, ठीक है, मतलब जो इनऑर्गेनिक है ना वो उसका सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं हर साल, चाहे जितना भी क्वेश्चन टफ हो, ठीक है। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी हेल्प मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो अपने नीट एस्पिरेंट दोस्त के साथ, ठीक है। थैंक यू।